सरप्राइज। शान, तुम इतने सालों बाद? हाँ, मैं तुमको मुझे देख के खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, खुश तो हूँ, लेकिन तुम तो शहीद। नहीं, वो तानिया। ईशान, तुम जिंदा हो? ये कौन है? वो मैंने दूसरी शादी कर ली। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? लेकिन क्यों? तुमसे मेरा इतना भी इंतजार नहीं हुआ। शान, मुझे खबर मिली कि तुम शहीद हो गए हो। बस करो यार तानिया, मैं कोई शहीद नहीं हुआ था, बल्कि दुश्मनों की कैद में था। अरे मैं इतनी मुश्किल से उस नरक से बाहर निकल के आया किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुमने 4 साल के अंदर दूसरी शादी भी कर ली। ईशान देखो, हम खुश हैं कि तुम जिंदा हो, पर अब हमारी शादी हो गई है और हम दोनों बहुत खुश हैं। तो प्लीज़ तुम हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। आकाश, 1 मिनट। वो आज भी मेरा पति है। अगर वो मुझसे बात करना चाहता है तो प्लीज़ उसे बात करने दो। कोई बात नहीं तानिया, वैसे इसने सही कहा कि अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत है, क्योंकि तुमने तो दूसरी शादी भी कर ली है और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चलता हूँ मैं। देखो ईशान, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता लगा कि तुम शहीद हो गए हो, उसके बाद मैं क्या करती। और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया। 2 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और हर रोज़ यही सोचती थी कि शायद ये सब कुछ एक बुरा सपना है और तुम कभी ना कभी मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओगे। लेकिन तुम कभी आए नहीं। तब जाके मुझे विश्वास होने लगा कि तुम कभी नहीं आओगे। अब उसके बाद घर वालों का इतना प्रेशर आ गया, समाज का इतना प्रेशर आ गया, और तुम्हें भी पता है मैं अकेले कितना सरवाइव कर लेती। वो तो शुक्र है आकाश का, जिसने ऐसी सिचुएशन में भी मुझसे शादी कर ली, वरना कौन ही ऐसे साथ निभाता है। और मैं सच बताऊँ तो मैं आज भी तुम्हें भुला नहीं पाई हूँ। अरे मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। ये शादी और ये सब एक मजबूरी में हुआ है। मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं मैनेज कर सकती थी। घर वालों ने बहुत समझाया, तब जाके मैं इस शादी के लिए मानी हूँ। और ये सारी चीज़ें आकाश को पता है, ये भी कि मैं आज भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं तानिया, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। चलता हूँ मैं। नहीं ईशान, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मैं ही तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ। और सही कहा तानिया ने, 4 साल हो गए तुम्हें गए, पर ये तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दूंगा ना यहाँ पे, तो शायद वो मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाएगी जितना वो तुम्हें करती। हाँ, मुझे तानिया को भुलाने में टाइम तो लगेगा और शायद तकलीफ़ भी बहुत होगी, पर इससे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि 2 प्यार करने वाले मिल गए। और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। तुम दोनों खुश रहना, मैं चलता हूँ। शान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इतनी जल्दी शायद आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब तुम वापस आ गए हो। शायद हमारी किस्मत यही चाहती थी कि हम हमेशा साथ रहे, तभी तो देखो ना, भगवान ने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया। कोई बात नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तानिया, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती ना, तो शायद उसके घर वाले यही करते जो तुम्हारे साथ हुआ। और तुम्हें भी नहीं पता कि वो 4 साल मैंने किस तरह बिताए हैं। लेकिन आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा मैं।